Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Wi-Fi Studies CSIR Net channel. So guys, you are on my regular classes. आप देख सकते हैं जो कि एवरीडे होती है और मंडे टू फ्राइडे 7 PM पर एंड माय रेफरल कोड इज अमित एस 10। भाई हमें रेफरल कोड क्यों बताया जा रहा है, मैं अभी बताता हूँ आपको इसका क्या कारण है कि रेफरल कोड का क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो चलिए देखिए अदर क्लासेस के बारे में। सबसे पहले मेरी अदर क्लासेस हैं, सो रेगुलर क्लासेस जैसे कि जिसमें अभी आप हैं इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसका पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया है मैंने 7 PM पर। और कौन से प्लेटफॉर्म पे? द प्लेटफॉर्म इज द वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सिंपली यूट्यूब पे जाना है और लिखना है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो क्या होगा, उसके बाद आपको ये चैनल मिलेगा, इसमें जाइएगा और मेरी जितनी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाकर के बाय माय नेम एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सेकंड थिंग, सुपर क्वेश्चन सीरीज। जो मेरी अदर क्लास है वो है सुपर क्वेश्चन सीरीज, जो कि 12 नोन पर होती है एवरी डे मंडे टू फ्राइडे। और प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो दैट मीन्स वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर आप इसको, जैसा कि मैंने बताया, यूट्यूब पे जाके इसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो सर सुपर क्वेश्चन सीरीज का क्या पर्पस होता है? सुपर क्वेश्चन सीरीज का पर्पस है कुछ क्वेश्चंस लेके उनको डिस्कस करना कि कैसे हमें अपनी थॉट को डेवलप करना है, कैसे हमें सोचना है। जब भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें एस पे ये पॉइंट फोकस करना है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ सुपर क्वेश्चन सीरीज। तो रेगुलर क्लास का क्या है? रेगुलर क्लास में किसी भी कंटेंट को, किसी भी जो हमारा CSIR नेट का कंटेंट है उसमें से कोई भी टॉपिक चूज करके उसको डिस्कस करना। दैट इज द पर्पस ऑफ द रेगुलर क्लास। सो थ्योरेटिकल ज्यादा होता है रेगुलर क्लासेस में ठीक है ना, बट समटाइम हमें कंसेप्ट का आइडिया होना जरूरी है कि हाँ भाई इस पे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अब, क्या यही क्लासेस हैं या अदर क्लासेस हैं, या सब वाईफाई स्टडी पे भी हैं, यहीं पे ही हैं, या कहीं और भी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लास को। स्पेशल क्लास क्या है भाई? ये कह सकते हैं हम सुपर क्वेश्चन सीरीज का जनरलाइजेशन है। यहाँ कोई भी, मैंने फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ले लिया तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चंस पे थॉट, हर ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारी बातें वहां पर की जाती हैं। सो दिस इज ए स्पेशल क्लास। तो क्या सर हम एक्सेस कर सकते हैं? यस, यू कैन एक्सेस दिस क्लास, दिस इज द फ्री क्लास। बट सर इसके नीचे लिखा हुआ है अन अकेडमी। हाँ यस, ये अन अकेडमी पे ली जाती है, यानी कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा और ये इस ऐप के अंदर ही इन क्लासेस को आप देख सकते हो। सो इसके लिए आपको क्या होगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए उस पर और उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर, राइट। सर एक और क्लास दी है आपने, प्लस क्लासेस, ये क्या है? देखो भाई प्लस क्लासेस क्या होती है, इसमें की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पेशल क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ कंसेप्ट को, बट यहाँ पर उस कंसेप्ट के की पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। की पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम क्या करते हैं, CSIR नेट में जो एग्जाम्पल आए हुए हैं उनको हम फोकस करते हैं, जो क्वेश्चन आए उन पे हम फोकस करते हैं, या कैसे आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये प्लस क्लासेस होती हैं। प्लस क्लासेस क्या हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है मन में। नेचुरली आप देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा इसके लिए। ये भी अन अकेडमी पर ही है। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, अन अकेडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल करना है, अकाउंट बनाना है, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मेरी प्लस क्लासेस भी देख पाएंगे। वो क्या प्रोसेस है, चलिए लेट अस स्टार्ट। हमें दिया गया है हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। सो व्हाट वी हैव टू डू, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आप इस कैटेगरी में जाइएगा नेट एग्जामिनेशन में। जैसे ही आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया, बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस आपने उसको सारा का सारा सेटअप कर लिया, दैट मीन्स डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव डन। आफ्टर दैट यू हैव टू गो इन द नेट एग्जाम कैटेगरी, वहाँ लिस्ट मिलेगी पूरी, उसमें आपको नेट एग्जाम कैटेगरी पे जाना है। देन क्लिक ऑन द बटन CSIR UGC नेट। जैसे ही आपने क्लिक किया, यू विल गेट दिस विंडो, एंड एट दिस विंडो that is a mention that get subscription का बटन। तो भाई जैसे ही हमने गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक किया, तो क्या हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा? एकदम माइंड में आता है यस यू हैव टू बी, बट यहाँ बहुत अच्छी चीज दी गई है, वो नोटिस कीजिए, इन्होंने कैरेक्टराइज कर दिया कि आपको कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड टू द पर्सन जो कि MSc फर्स्ट ईयर में, ही हैज टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट।
सो 24 मंथ्स, वो दो जगह। देखो एमएससी फर्स्ट ईयर में क्या लगता है, हमने तो बुक ही नहीं पढ़ी, हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, हमें क्या जरूरत है अभी लेने की, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें इधर उधर की आती हैं, ठीक है ना। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जब आप चीज़ों को टच में रहेंगे, पता लगता रहेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अपने रेगुलर क्लास में भी यानी कि सब्जेक्टिव पेपर्स को जब डील कर रहे होंगे, तब भी आपको उसका एडवांटेज मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियबल होता है एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू दोस्त जो कि एमएससी फर्स्ट ईयर में है, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें, बिल्कुल भी मत सोचें कुछ भी ज़्यादा। सेकंड क्या होता है, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन मैं रिकमेंड करता हूँ एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट को, एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ईयर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखिए उनके पास क्या है, उन्होंने काफ़ी कुछ नॉलेज तो फर्स्ट ईयर की ले ली है। अब बहुत सारे लोग हैं नहीं भी जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ हम बहुत सारी बुक पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ों से कामयाब भी हो जाते हैं, तो उनके लिए इस एस्पेक्ट में बेनिफिशियबल रह सकता है कि चलो हम 12 मंथ में, क्योंकि 12 मंथ सफिशियंट होते हैं प्रिपरेशन के लिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए 12 मंथ वाला ले कोई भी सकता है। लेकिन काफ़ी लोगों के मन में आता है फिर ये सर 6 मंथ किस लिए दिया हुआ है, देखो 6 मंथ, और अगर आप 12 मंथ में देखोगे तो हमें क्या है, सब्सक्रिप्शन तो हम कितनी साल का ले लें, बात होती है पैसे की, पैसा कितना देना पड़ेगा। आप नोटिस कीजिए दोनों में क्या है, सिर्फ 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। सो मच बेटर हम 6 महीने के बजाय 12 मंथ का लें, है ना। आपके पास ऑप्शन तो खुला हुआ है ना हर तरीके से, दैट इज द रीजन कि 6 मंथ से बेटर 12 मंथ होता है। भाई सारे सब्सक्रिप्शन मैटर करते हैं पैसे के ऊपर, कितना हमसे चार्ज लिया जा रहा है, तो दैट इज गुड। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो भी लेता है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। देखो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, है ना, ये उन पर्पज के लिए तो ठीक है। 1 मंथ का आई विल नॉट रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू भाई, देखो क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है 1 मंथ में, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। सो चलिए ये बातें तो हुई हमारी सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं कि क्या मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। कुछ मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट पे, हाउ टू मैनेज सी एस आई आर नोट्स और स्ट्रेटजी एंड पैटर्न, वो भी आप जा करके एक्सेस करते हैं। चलिए लेकिन अब स्टार्ट करते हैं हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ हैं। आप लास्ट लेक्चर में अगर देखोगे तो मैं क्या डिस्कस कर चुका हूँ, आई हैव डिस्कस अबाउट द कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग आई हैव डिस्कस, मैं ये भी बता चुका हूँ कि W इज इक्वल टू आपके पास जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है एफ जेड, वो कन्फर्मल कब हो जाती है, जब फंक्शन आपका, हमने दो कंडीशन थी क्या, आप इज एनालिटिक, यानी कि जब भी हमें कोई दिया हुआ वो फंक्शन तो सबसे पहले देखना होगा हमें क्या वो एनालिटिक है, और सेकंड क्या कंडीशन थी, एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, जेड नॉट ले लीजिए इसको, और जेड नॉट बिलोंग्स इन द सम रीजन, जो भी हमने रीजन लिया हुआ था वहां पर, ठीक है, मैं सी कह देता हूँ यहाँ पर। सो दैट वाज द कंडीशन। कन्फर्मल मैपिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कन्फर्मल मैपिंग में कि जो भी मैपिंग है इसके थ्रू जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में, जब जेड प्लेन में जो कर्व था, जो उसमें एंगल था, अगर वो एंगल डब्ल्यू प्लेन में जो स्ट्रक्चर बनी उस एंगल के साथ अगर हम उसको देखते हैं तो मैग्नीट्यूड और सेंस में प्रिजर्व होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस मैपिंग, तो हम कहते हैं मैपिंग कन्फर्मल हो गई है, ठीक है। कन्फर्मल की बात हमारे पास यहाँ थी, और हमने कुछ आप लोगों को जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी। जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, जहां पर बी क्या था, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट था, ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से, ये तो थी हमारी क्या, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इससे हमने कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया गया था। इसको सिंपली हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते थे, और वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि जर्नल्स को क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इससे हम कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। भाई हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एक ही वैल्यू मैंने वन ले ली तो क्या बन जाएगा मेरे पास, W इज इक्वल टू जेड प्लस पी, जिसको मैंने क्या कहा, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन मैपिंग या ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अगर मैंने बी इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड, यानी कि बी इज इक्वल टू जीरो ले लिया तो व्हाट हैपन, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई। यानी कि मुझे स्ट्रेचिंग और मैग्निफिकेशन मिल गया, और अगर मैंने ए की वैल्यू क्या रख दी, ई टू द पावर आई थीटा, so that means what happen, a is equal to e to the power I theta into z, इसको मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन और सिंपली रोटेशन कहा गया। और अगर हमने क्या किया,
अगर हमने ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू 0 रख दी तो हमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन मिली, W इज इक्वल टू जेड, जिसको हमने आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहा। सो दैट मीन्स हमने काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली थी लास्ट लेक्चर में कि भाई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ऑब्टेन कर लें, ठीक है ना। सो ये आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा कि हमने क्या किया। हमने कन्फर्मल मैपिंग के बारे में जाना, देखो क्वेश्चन आना ही आना होता है नेट के एग्जाम में, ये बात श्योर है। और मैक्सिमम लोग इस स्टेटमेंट से ही लगा पाते हैं क्वेश्चन, अगर बहुत ज़्यादा सॉल्व करने चलोगे ना उसको सॉल्व नहीं होगा वहाँ पर, अगर आपकी पहले प्रैक्टिस नहीं है। सो यहाँ इस क्लास में मेरा पर्पज़ है कि आपको जस्ट थ्रू टू दूँ कि किस तरीके से भाई देखो होता है इसके अंदर, ठीक है। होगा स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन, तो कोई चिंता मत कीजिएगा उन चीज़ों की। तो सो दैट मीन्स हमें ये भी मालूम हो गया कन्फर्मल मैपिंग क्या है, हमें ये भी मालूम हो गया कि कब उसके पास कंडीशन है कन्फर्मल मैपिंग की, और अदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हमने जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन की उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैं एक ही ले रहा हूँ यहाँ पर, इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन्वर्जन रिफ्लेक्शन अभी बताते हैं इसको क्यों नाम दे देते हैं हम। सो देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है, हमारा पर्पस सबसे पहले ये ढूंढने का है, ठीक है। बिल्कुल एज यूजुअल प्रीवियस मैनर से हमें करना है, हमें दी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन ये। सो आपको क्या दिया हुआ है, W इज इक्वल टू 1/z। अब ट्रांसफॉर्मेशन में तो सर आपने बताया था u और v के बारे में, बिल्कुल मैं वैसे ही करने वाला हूँ। आप z की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1/x प्लस iy, right? That can be written as what? X minus iy upon x plus iy, और सिंपली x minus i। ऊपर नीचे x माइनस वाई की मल्टीप्लाई के कंजुगेट की मल्टीप्लाई कर दी, दैट विल बिकम x माइनस आई वाई अपॉन व्हाट, एक्स स्क्वायर, और i का माइनस हो गया दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपली अगर मैं कहूँ आपको इसकी भी वैल्यू रख ली मैंने, व्हाट इज दैट, दैट इज u प्लस आई वी इज इक्वल टू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आफ्टर कंपैरिजन दैट मीन्स क्या कर रहा हूँ मैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की कंपैरिजन कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग x u x comma y is equal to what, x upon एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आ गई है, v की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, v एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम मानते हैं इज द गिवन मैप, इज द गिवन मैप, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ये हुई। अब हम जैसे बोल रहे हैं इसका नाम इन्वर्जन है, आपसे पूछ लेगा कभी स्ट्रेट लाइन को कहाँ मैप करेगा बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आपसे ये भी पूछ सकता है सर्किल को कहाँ मैप करेगी ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे रेज होते हैं, और लास्ट में मैंने की पॉइंट भी दिखाया था आपको, ठीक है ना, कि सर्किल सर्किल को मैप करता है, स्ट्रेट लाइन को मैप करता है कब जब पासेस थ्रू ओरिजिन हो रही है, ये सारी बातें। सो दैट मीन्स ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन थी वहाँ पर, ठीक है ना, इसी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प को लेकर के किया गया था। तो चलिए ये वाला तो पार्ट हो गया। अब चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर, और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। क्या है एग्जांपल, लिखिएगा। इन्वर्जन के लिए हम एक कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द मैप, कंसीडर द मैप W is equal to 1/z, W is equal to 1/z। भाई ये मैप मैंने कंसीडर कर ली है, एंड डिटरमाइन द रीजन R डैश, एंड डिटरमाइन द रीजन R डैश, एक रीजन है R डैश, उसको मुझे निकालना है इन W प्लेन, इन W प्लेन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंसीडर कर लिया है हमने एक मैप को W इज इक्वल टू 1/z, जिसका जैसे कि इसका नाम क्या है, इन्वर्जन, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमने क्या कर लिया है, इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन को डिटरमाइन, एंड रीजन हमें R डैश डिटरमाइन करना है W प्लेन का, किसके रिस्पेक्ट में, जो कि हमें रीजन R जो है हमारा XY प्लेन यानी कि Z प्लेन में दिया गया हो प्लेन। इसके बाद लिखिएगा, in plane of the infinite strip
ऑफ द इनफाइनाइट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एक बार गेट में आया हुआ भी है। इनफाइनाइट स्ट्रिप क्या दी हुई है? इनफाइनाइट स्ट्रिप आर bonded by y lie between 1 by 2 and greater than 1 by 4। सो भाई ये स्ट्रिप दी हुई है, ये हमें रीजन दिया हुआ है और इसके बारे में ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करें? ठीक है, जब भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, राइट, W इज इक्वल टू 1/z, इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है और सबसे पहले इसके u और v पार्ट को सबसे पहले निकालना है आपको। अभी जैसा कि हमने निकाला था, गिवन क्या है आपको, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, गिवन है हमें W इज इक्वल टू 1/z, ये 1/z दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू सिंपली x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मैं सिंपली कहूँ तो u की वैल्यू क्या गई थी हमारे पास, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट वाज द गिवन मैप। मैं कह सकता हूँ u is the a of equation number 1 and v is the b part of the equation number 1. That is the thing, right? Is it clear to all of you? That's good, that's good. यानी कि u भी मिल गया हमें और v भी मिल गया हमें। जैसे ही हमें u v मिला, अब हमें क्या करना होगा इसका, अब हमें देखना होगा ये जो हमें रीजन दिया हुआ है इससे हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, कुछ इससे हम पार्ट निकाल सकते हैं क्या। सो दैट मीन्स सबसे पहले इसकी तरफ अप्रोच करना है, u और v निकाल लिया। अब आप किसी तरीके से देखिए, क्या यहीं पर हम u v में कोई रिलेशन दे सकते हैं? ठीक है, तो अगर मैं u बाई v कर दूं, u माइनस v कर दूं, u प्लस v कर दूं, टू टाइम ऑफ u प्लस टू टाइम ऑफ v कर दूं, ऐसा कोई भी सबसेक्शन, डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर यू कैन डू, यू डू, देन यू विल रियलाइज दैट कि हमें किससे फायदा होने वाला है। सो अगर मैं यहाँ से आपको सिंपली कहूँ कि u और v मिल गए हैं, अगर ये कहा जाए कि ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, और यहाँ से हम u अपॉन v को निकालते हैं जी, u by v की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली दिस विल बी माइनस टाइम ऑफ x बाई y। ये नीचे वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, माइनस x बाई y। अगर यहाँ से हम सिंपली बात करें तो क्या वैल्यू मिल गई आपके पास, ये वैल्यू आपको इम्प्लाइज कर देगा कि x की वैल्यू जो है माइनस यू वाई अपॉन v। ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर x। निकल गई आपकी वैल्यू x की। अब आप नोटिस कीजिए, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे थे y की वैल्यू को रख के, हम रिलेशन ही ऐसा बना देंगे, हमारा सबसे पहला पर्पज यही होगा कि रिलेशन ऐसा बना दें जिससे कि हम जो हमें रीजन दिया हुआ है ये वाला, इसका एडवांटेज हम कर ले सकें। ठीक है ना, सो मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ बीच में। सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस यू वाई अपॉन v, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब आप नोटिस कीजिए इस x की वैल्यू को, ये किस में है, y और u और v में, ये रिलेशन मैं इसको कहाँ पर पुट करूँ, मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। अगर मैंने इसको, इस पार्ट को इसमें पुट किया u वाले में, तो दो जगह पुट करना पड़ेगा, जबकि अगर मैं v में पुट करता हूँ तो एक ही जगह, आंसर दोनों से एक ही आता है। आप किसी में पुट कर लीजिएगा कैलकुलेटिव, सिर्फ कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको, यानी कि इस वैल्यू को मैं किसी इसमें रख दूँ। सो यूजिंग वन या फ्रॉम वन, आप क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, देन v विल बी, v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आपने क्या रख दिया, दिस इज ए यू स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। यस, प्लस में भी आ गया अपने आप। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, अगर सिंपली कैलकुलेशन करते हैं आपके पास, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, दिस विल बी गिव यू वाई की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से। सो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस वाई वी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। सिंपली वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया आपके पास, माइनस वी स्क्वायर अपॉन वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। सो
अगर अब मैं v को उधर ले जाऊं और ये v से एक v से v भी कैंसिल कर लूं तो सिंपली क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास किसका टर्म दिया हुआ था, y का। अगर ये स्ट्रिप मुझे x में दे देता तो मैं यहाँ से जो वैल्यूज मैंने निकाली थी मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करता, क्योंकि मेरा क्या पर्पस रहा, मेरा जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे पास आई थी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें से मेरा टारगेट था एनी हाउ x के टर्म को एलिमिनेट करना, दैट वाज माय पर्पस ओनली विच आई हैव डन हियर। सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से देखो इसमें कोई भी x का टर्म नहीं बचा, ट्रांसफॉर्मेशन किस में बची है, y और v में। और y को तो हमें दिया हुआ है, y की कंडीशंस के लिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है दो कंडीशंस, तो आप सबसे पहले एक के लिए ले लीजिएगा, क्या, when y लेस देन 1/2। ओके, जब y लेस देन 1/2 लिया हमने, सो ये क्या इंप्लाइज हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या है, माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दिस वैल्यू लेस देन 1/2। तो सिंपली अगर मैं कहूँ आपको तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ, दिस इज है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस टू वी। ठीक है, इसे ग्रेटर देन माइनस टू वी, और अगर इसको भी हम इधर ले आए और होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो क्या बन जाएगा आपका, सिंपली दिस विल बिकम दैट इज इक्वल टू सिंपली व्हाट, this will be u plus okay v plus 1 का होल स्क्वायर एंड विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, सिंपल मैंने होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि क्या था मेरे पास v स्क्वायर था और ये था, तो v प्लस वन माइनस वन कर लिए और यहाँ पर प्लस वन और माइनस वन किया एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू u प्लस वी प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, इसको लेबल कर लीजिएगा, ये मेरी कोई इक्वेशन है, मैंने इसको नाम दे दिया 1। ठीक है, नाउ देन अब दूसरी सिचुएशन क्या दी हुई है हमें, दूसरी सिचुएशन दी हुई है 4y ग्रेटर देन 1/4। जब y ग्रेटर देन 1/4 दिया हुआ है, सो दैट इज आल्सो नॉट अ बिग इशू, y की हमने वैल्यू देख ली, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू को हमने रखा ये यहाँ पर, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, माइनस v बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4। सिंपली यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ, विच इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज लेस देन माइनस 4v। एज यूजल जैसे कि हमने पहले बनाया था, इसको भी हम होल स्क्वायर फॉर्म में ही बनाएंगे, तो दिस विल बिकम यू स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 4। ठीक है ना, सो ये एक और आ गई हमारे पास, यू कैन से दिस इज अनदर इक्वेशन। यानी कि आपके पास अगर मैं कहूँ, जो मेरे पास एक स्ट्रिप थी 1/4 1/2 के बीच में, y क्या बन गया, ये आप नोटिस कीजिएगा, ये मेरे पास जेट प्लेन है, दिस इज माई जेट प्लेन, इसमें दो स्ट्रिप दी गई हैं मुझे, तो मैंने कहा कि ठीक है, दीज आर द टू स्ट्रिप्स, यानी कि इस रीजन को इसने मुझसे पूछा था। ये जो स्ट्रिप है मेरे पास, दिस इज द y इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज द लाइन y इज इक्वल टू 1/4। इस रीजन को मैप करने के लिए बोल रहा था, ये किस ट्रांसफॉर्मेशन से, w इज इक्वल टू 1/z से। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये किसकी इक्वेशंस बनी हुई हैं, ये इक्वेशंस बनी हुई हैं आपके पास, ये यू मिस दिस स्क्वायर हियर, दैट इज द इक्वेशन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पर इससे 1 से गड़ा है, लेकिन इस वाला इस सर्किल कैसा, सेंटर कहाँ पर है इसका, 0 और 1 पर। ठीक है, यहाँ पर 0 और 1 पर, सो दिस आर द थिंग्स जो कि हमें ध्यान रखनी है। सो व्हाट हैपन, सिंपली आप क्या कहेंगे, कंक्लूड क्या किया आपने, सो कंक्लूजन क्या निकल के आया, द स्ट्रिप, कौन सा स्ट्रिप, y लेस देन 1/2 एंड ग्रेटर देन 1/4 स्ट्रिप। ठीक है, implies या gives द रीजन, कौन सा रीजन आपके पास, कौन कौन से आ गए हैं, दिस वन, फर्स्ट वन, यू स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर
लेस देन 4। ओके, और किसके बीच में हमारे पास क्या आ गया, एंड कौन सा रीजन आ गया दूसरा हमारे पास, यू स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1. This is the reason. So this implies that this is the reason that W plane is bounded by the two circles. These are the circles. ठीक है, this implies this region in R is what is bounded by the two circles. सर्किल क्या है हमारे पास, ये सर्किल है. These are the circles. These are the circles. तो कैसे बना स्ट्रक्चर, हम इस मैप के थ्रू हम बात करें. So what is this? Okay, these are the axes. I will say this is my U and I will say that is my V. U and V. So अगर हम बात करते हैं, वैल्यू क्या है हमारे पास, V पर -1 पे जा रहा है सेंटर. ठीक है, so this is the center. So now then हमने assume कर लिया this is the my first circle. और फर्स्ट में इसने क्या कहा है, ये क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी कि इसके बाहर का रीजन इसको चाहिए. ही वांट आउटसाइड रीजन. ठीक है, दैट ही सेज, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं. सेकेंड रीजन क्या आया हमारे पास, दूसरे वाले ने कहा कि -2 पे, तो दिस इज अ -1, सो -2 विल बी हियर एट दिस बाउंड्री. अब यहाँ से कितना आपके पास कितना रेडियस हो रहा है, 4. दैट मीन्स आई एज्यूम दैट दैट विल बी ऑफ दिस टाइप. 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, दैट मीन्स 2 स्क्वायर है. सो दिस इज द थिंग आपके पास पॉइंट. सो इसके इनसाइड का रीजन, दिस इज व्हाट, दैट इज योर यू स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4, इसके इनसाइड वाला रीजन. सो दिस इज द रीजन एग्जैक्टली इन विच यू सी दैट दिस इज योर r डैश, जो कि r का रीजन था, r को r डैश पे पहुंचा दिया. ये रीजन आपने डिटरमाइन कर दिया है. भाई जरूरी नहीं होता है एग्जाम में, अगर एग्जामिनर आपको ये ना कहे कि भाई इसका ग्राफ बनाना है, ड्रॉ करना है, तो जरूरी नहीं हम इसका बनाएं. हम सिंपली जो हमने लिखा था सेंटर -1 पे हमारा इसका और सेंटर -2 पे हमने बना करके रख दिया है, हमें वैल्यू मिल गई. सो दैट मीन्स आप देख चुके हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हमें सिचुएशन मिली है, और पूरा का पूरा रीजन हमने ग्राफिकली भी शो कर दिया है और ये भी. तो सर क्या हमें एग्जाम में जो हमारा मान लिया फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, तो हमें क्या ऐसे करना होगा? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना होता है. देखो हमें क्या दिया गया था, W इज इक्वल टू 1/z ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, क्या स्टेप दी गई है, सिंपली ये, यानी कि अब हमें मालूम हो जाना चाहिए, मैंने पहले ही लिखा है दिस इज द सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यानी ऐसा ही काम करेगी. क्या कर रही है आपके पास, सिंपली आपको आंसर में क्या देगा, ऑप्शन दे देगा कि ठीक है द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1/z मैप द स्ट्रिप. अब ऑप्शन में देगा, पहला सर्किल पे मैप कर देगी, दूसरा स्ट्रेट लाइन पे मैप कर देगी, तीसरा क्या देगा आपको, टू कंसंट्रिक सर्किल पे मैप कर देगी, 2 सर्किल्स पे मैप कर देगी. तो वो आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं देगा, आपको ऑप्शंस में देगा. आपको मालूम होना चाहिए जब भी मेरे पास स्ट्रिप्स है, अब स्ट्रिप ये भी हो सकती थी भाई, स्ट्रिप मेरे पास वाई एक्सिस में भी हो सकती थी. सो नो मैटर. ठीक है, कहाँ लेके गई, 2 सर्किल पे, उसी हिसाब से सर्किल पे लेके चली गई. और अगर ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन देता था तो आपके पास एक ही सर्किल मिलने वाला था, तो उसका मतलब रिजल्ट क्या बन गया आपके पास, स्ट्रेट लाइन को सर्किल पे मैप कर सकती है. ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग. ओके ना, सो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रिप को कहाँ लेके जाती है. दैट इज ए पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ दिस थिंग्स. तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे. दिस इज सम टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया गया है W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. अभी हमने क्या दिया था, W इज इक्वल टू 1/z. इन्वर्जन कर रही था, स्ट्रेट लाइन को कहाँ पहुंचा दिया था उसने, सर्किल के पास पहुंचा दिया था. अब ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, W इज इक्वल टू e टू द पावर z, W इज इक्वल टू साइन z, W इज इक्वल टू लॉग z, रूट z. तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड होती है, ये फिक्स है कि इस तरीके से ही मैप करती हैं. तो इनकी नेचर में भी देखते हैं और इन पे क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की. अगर हमें W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहला पर्पस तो हमारा क्या होता है, U और V को फाइंड आउट करना. So let us start with this one. यहाँ पर गिवन क्या है आपको, गिवन है
W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो W की वैल्यू क्या हो गई, U प्लस आई वी, और Z की वैल्यू क्या हो गई, X प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज द वैल्यू। सिंपली कहोगे आप u, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया, सो वी आर गेटिंग u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 2xy। लेबल कर दीजिए, दिस इज द वन। ठीक है, इज द गिवन मैप, इज द गिवन मैप। और आपसे पूछ रहा है इस मैपिंग के थ्रू क्या क्या क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको कभी पूछ लिया जाए, सिंपली क्वेश्चन में भी आस्क कि आपके पास, अगर हमने यू वी की बात की है, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू है सी, ठीक है, तब ये मैपिंग क्या हेल्प करेगी और कहाँ मैप करेगी। सो लिखिएगा इसके अंदर, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। सो व्हाट मे बी द क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ही लिख देता हूं मैं। ओके, यस, द लाइन u is equal to a and a greater than 0 in w plane correspond to the rectangular hyperbola hyperbola rectangular hyperbola कैसा, x square minus y square is equal to a in z plane। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो इसने क्या क्वेश्चन दिया, हमें कह दिया है कि आपको एक लाइन दे देगा, u इज इक्वल टू a था भाई हमारे पास, किसमें देखा जाए तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिंपली अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको अपोजिट भी दे सकता है कि आपके पास z प्लेन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को आपकी ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कहाँ मैप करेगी, जेड प्लेन w प्लेन में। सो दैट विल बी मैप ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, सिंपल सिंपल रिजल्ट है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है ना। सो अब आपको क्या करना होगा, आपने आपको तो क्या, द लाइन दिस रेक्टेंगल हाइपरबोला है ना, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी हमें। तो जब हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो इसी के एस्पेक्ट में सोचना है। अब आप लिख सकते हैं सिंपली, गिवन क्या इंफॉर्मेशन है भाई, गिवन है हमें w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अगर हमें गिवन है, तो सिंपली मैं बाय द सेम वे हम क्या निकाल सकते हैं, u की वैल्यू क्या आ गई, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर and v is equal to what, 2xy is the given map। this is the given map। सबसे पहला पर्पस यही होना चाहिए, whatever is the transformation given to you, you have to find out u and v, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है जी। ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई। अब आप पुट कर लीजिए इसके अंदर वैल्यू, क्या पुट करेंगे आप, पुट कर लीजिए, हमें क्या है, u लाइन u इज इक्वल टू दी है, पुटिंग u is equal to a in the given map, in the given map। इसमें मैंने इसको पुट कर दिया, दैट मीन्स इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग, सो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, विच रिप्रेजेंट टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच रिप्रेजेंट which represent
to the rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola मिल गया ना, इन जेट प्लेन। भाई एक्स और वाई के टर्म रह गए, यानी कि जेट प्लेन में। सो सिंपली क्या मतलब हो गया, हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है u इज इक्वल टू समथिंग, और u इज इक्वल टू समथिंग है तो हमारे पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, सो बहुत बार ऐसा होता है, देखो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ऐसा भी तो हो सकता था इसी क्वेश्चन में हमें स्ट्रिप दे दे, यानी कि दो लाइनें दो, एक पट्टी दे दे, स्ट्रिप दे दे पूरी की पूरी, उसको पूछ ले। तो एक जगह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है, तो कैसे स्ट्रक्चर हुई हमारे पास, अब आप नोटिस कर सकते हो इसको। अगर मैं इसको ग्राफिकली यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, देन व्हाट हैपन विद यू, आप नोटिस कीजिए, मैंने कहा था दिस इज माई u एंड दैट इज माई v। ठीक है, दैट इज माई w प्लेन, यानी कि उल्टा भी करस्पॉन्डेंस लगा सकते हैं, तो u इज इक्वल टू ए लाइन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, दिस इज माई u इज इक्वल टू ए लाइन। ओके, बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, हमें यहाँ पर क्या मिल गया, वी आर गेटिंग द रेक्टेंगुलर hyperbola, you are getting the, ये this is our jet plane, that's you are getting। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि हमें चाहिए थी। सो यहाँ इन चीज़ों से हमें नहीं घबराना है कि क्या क्या सिचुएशन है, बस जो हमें वैल्यूज दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट करके हम निकालते हैं अपने वैल्यूज को। तो क्वेश्चन एक और भी ले लेते हैं इसके ऊपर, अगर हमें एक नहीं दो स्ट्रिप के बीच के रीजन को यानी स्लिट की बात करें तो हम उसे कैसे सोचेंगे। सो नेक्स्ट कंसीडर द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, he may ask the questions कि the slit, yeah, using the transformation w is equal to z square, the slit between the line, between the lines u is equal to a and u is equal to b। दो आपको लाइन दी हुई हैं और ये भी रिलेशन है कि दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाएगा ना इससे ए बी लिखने से कि वो लेफ्ट साइड में आएगा राइट साइड में आएगा। सो दैट मीन्स हमने क्या क्या दिया, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, और अब हम कैसे रखेंगे किधर कौन सी आएगी, तो उसका मतलब हमने ए और बी के अंदर भी रिलेशन दे दिया, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, इन डब्ल्यू प्लेन, using w square z square, the slit between this and this way in w plane correspond to the area, correspond to the area, कौन सा एरिया, इंक्लूडिंग बिटवीन द हाइपरबोला, correspond to the area included between the, included between the hyperbola, और कैसा हाइपरबोला, दिस इज अ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और अभी जैसे क्या आया था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ऐसे मैं बता दिया है। ठीक है, सो इसको बात को हमें कह देंगे प्रूव कर दीजिए आप इस बात को, या आपको तो वहाँ एग्जाम में अगर हमारे पास सब्जेक्टिव में से प्रूव करने के लिए कहेगा, लेकिन अगर हमारे पास एमसीक्यू पेपर है तो उसमें से कहेगा कि भाई ठीक है, जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू स्लिट यानी कि बिटवीन दो आपके पास लाइन के बीच का एरिया है वो कहाँ मैप होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए दैट इज गोइंग टू बी मैप्ड ऑन द हाइपरबोलास। ठीक है, जो बीच का एरिया है हाइपरबोलास का, सो दैट इज द थिंग। तो चलिए कैसे हम इसको निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। सिंपली मतलब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन चलिए हम पिक्चर्स से बाद में बनाएंगे इसकी। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, सो गिवन है आपको ऑलरेडी, हम निकाल चुके हैं यहाँ पर W से, W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और इससे हमें मिल चुका है कि U की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और V की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 2xy। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, इतना हमें इंफॉर्मेशन मालूम है ही है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं, सो पुटिंग
जो हमें गिवन वैल्यूज हैं। पुटिंग u इज इक्वल टू a एंड u इज इक्वल टू b, वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, यू विल गेट x square minus y square is equal to a and x square minus y square is equal to b। सो क्या हो गया भाई, लाइन जो आपके पास लाइन थी, दिस एम्प्लाइज द लाइन u is equal to a correspond to the x square minus y square, a is equal to a एंड ये तो इस पे करस्पॉन्ड हो गई, एंड द लाइन u इज इक्वल टू बी करस्पॉन्ड टू सिंपली किसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी पे करस्पॉन्ड हो गई। ठीक है, देयरफॉर अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों को हम बना लेते हैं तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट अस सी, ये मेरे पास रीजन था भाई। ठीक है, व्हाट वाज, these are the my slits, मुझे क्या कहा गया था, this is the line u is equal to a and that is my line u is equal to b, a b दोनों पॉजिटिव हैं, क्लियर है हमें, और देख रहे हैं हम b बड़ा है a छोटा है, ओके ना, दैट्स अ थिंग। सो दैट मीन्स स्लिट हमारे पास ये इनसाइड का इसका ये रीजन था, इस रीजन की बात कर रहा था कि भाई ये कहाँ मैप होगा। सो किसके थ्रू, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसके थ्रू ये कहाँ पे जा रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज माई w प्लेन and that is my what, that is my jet plane। अभी क्या मिले थे हमें, we have received recently a rectangular hyperbolas। ठीक है, so what is this, हमें दोनों से क्या मिल गई स्ट्रक्चर, we are getting such type of structures। okay, in the similar fashion ये मिला और साथ साथ दूसरा एक और मिल गया हमें, किससे, बी वाले से। दिस इज ए थिंग जो कि हमें ध्यान रखनी है। ओके, that's the reason you are getting, you can say this is the center point 0, this is my x and that is my y। so clearly जो हमारे पास पिछली क्वेश्चन में क्या बना, रेक्टेंगुलर आपके पास रीजन बना, यहाँ क्या बना आपके पास, हाइपरबोलास। ठीक है, लेकिन उनके बीच का रीजन मिल गया। तो सिंपली हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो हमें ये इन पार्टों को, इन स्टेटमेंटों को हमें रिकॉल रखें, याद रखें। प्रोसेस मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ कि प्रोसेस ये है निकालने का। सो बट मच बेटर कि यू शुड रिमेम्बर कि भाई ये कैसे कैसे हो रहे हैं, तो दिक्कत कम आती है हम लोगों को। ठीक है ना। और भी ट्रांसफॉर्मेशन और हो सकता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार गेट में पूछ लिया गया था, क्या पूछा गया था कि शो दैट बाय द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन भी, गेट का क्वेश्चन है ये, आई थिंक गेट 2006 या कुछ ऐसे ही पूछा गया था। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द गेट, व्हाट इज द क्वेश्चन, पूछा गया था आपसे द ट्रांसफॉर्मेशन w, या शो, यहाँ मैं शो करके दे रहा हूँ आपको, show that the transformation w is equal to z square। ठीक है, मैप्स क्या मैप्स करती है, फर्स्ट पार्ट करके हमें दिया गया था 1, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, हाफ ऑफ w प्लेन। ठीक है, अपर हाफ ऑफ w प्लेन into the quadrant of z plane, into the quadrant of z plane। सो दैट मीन्स हमने क्या किया, अपर हाफ प्लेन लेने की बात कर रहा है हमसे, और क्या कह रहा है कि क्वाड्रेंट जेड पे प्लेन पे मैप करेगी। तो ये सिचुएशंस बिना आप देखे नहीं कर पाओगे, सिक्योरली भी इसमें दे दिया गया था। सेकंड क्या पार्ट हो सकता है इसमें, ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है इस बार, हो सकता है लाइन u is equal to c and v is equal to c into the in the w plane, w प्लेन की हमने दो लाइंस ले ली, correspond to the rectangular hyperbola, correspond to the hyperbola। अभी आपने देखा
तो दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ें आपको निकालनी ही पड़ेंगी वहाँ पर, ठीक है। या तो फिर आपको पहले आइडिया हो कि भाई ठीक है हमारे पास ही आ गई है। अब यहाँ देखिए इसने वी की भी हेल्प ली है, सो दैट मीन्स वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द वी ऑल्सो, ठीक है ना। सो यू की और वी की हमें दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से वी मिला, यहाँ से यू मिला हमें, सो इन दोनों के रिलेशन से अब हम निकाल पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको बिल्कुल कूल होते हुए इनको देना चाहिए। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, 1/z के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम जेड स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास बहुत सारी और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइक रूट जेड ई टू द पावर जेड, इनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो अभी मुझे लगता है लेकिन आज नहीं, सर किसी दिन, जबकि देखिए मैंने लिखा हुआ है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ को। W इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड को, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है नोटिस कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, W इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जब भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा ही सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि सबसे पहले हमें u और v को निकालना होगा कि u की वैल्यू क्या आ गई और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो तभी हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कर पाएंगे। सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, w की वैल्यू क्या हो गई, u प्लस आई वी, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर क्या है, x प्लस आई वाई, ठीक है। दैट कैन बी रिटन एज सिंपली, कैसे इसको आप लिख सकते हो, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर आई वाई, है ना। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, क्या आप अभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो दैट मीन्स व्हाट इज द टेक्निक जिसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो क्या ऐसा कोई तरीका है हमारे पास जिससे हम कह सकें कि भाई हमारे पास ये दिया हुआ है और अब तो क्या हम इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लें, क्या हम यूलर फॉर्मूले का यूज कर लें, ए की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा कुछ यूज कर लें। आर भी लगा लीजिएगा, ठीक है। आई एम टेकिंग द आर आउटसाइड, सॉरी, e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, क्या हम यूलर्स फॉर्मूले का यूज कर लें। सो ऐसे बहुत सारी चीजें, यानी कि अगर हमने ऐसा क्वेश्चंस पहले नहीं किया है तो डेफिनेटली दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम विद अस। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसी इसको हमें डील करना आना जरूरी है। तो उसको, और एक दो और ट्रांसफॉर्मेशन है लाइक दैट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल ई टू द पावर जेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या टेक्निक लेंगे, इसको क्या हम कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करेंगे या फिर पोलर फॉर्म में हम लेके आएंगे, इन दोनों की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप हैं सभी लोग वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।